बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की प्रतिक्रिया अब भारत में दिखाई देने लगी है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में छुपे रोहिंग्याओं की खोज शुरू हो गई है। आज दुर्ग जिले के 5 थानों की पुलिस ने हथखोज इलाके में छापेमारी की और करीब 50 से ज्यादा संदिग्धों को पूछताछ के लिए थाने ले आई। बताया जा रहा है कि पुलिस रोहिंग्याओं की खोजबीन कर रही है और सबके घर घर में जाके घुस के पुलिस वाले आधार कार्ड देखे। 10 लोगों को ले गया उठा के, बंगाल के थे, वेस्ट बंगाल के। कहाँ के रहने वाले थे वो लोग? ये बंगाल का रहने वाला था। बाहर के लोग भी यहाँ आके रह रहे हैं? हाँ जी, बाहर के लोग भी आके रहते हैं। अब शिकायत तो है कि बांग्लादेशी का शिकायत हुआ था। आपको बता दें कि इसके पहले छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने संकेत दिए थे कि रोहिंग्याओं की खोजबीन की जाएगी, उनको पकड़ा जाएगा और इसके बाद उनको यहाँ से यानी छत्तीसगढ़ से बाहर किया जाएगा। ऐसे अनेक स्थानों से सूचनाएं आती हैं और जहां से भी सूचना आएगी ऐसे लोग जो घुसपैठिए हैं, बाहर से आकर रह रहे हैं, उनको निस्संदेह बाहर निकाला जाएगा। रोहिंग्याओं को लेकर पुलिस के एक्शन की पूरी कार्रवाई को आज हम इस खबर में आपको बताएंगे। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। पड़ोसी देश बांग्लादेश में शेख हसीना को पद से हटाने के बाद जिस तरीके से अराजकता फैली, हिंदुओं के खिलाफ जिस तरीके से हिंसा हुई, घरों को जलाया गया, महिलाओं बच्चों का उत्पीड़न किया गया, इससे भारत के कोने कोने में आक्रोश है और जगह जगह प्रदर्शन पूर्व में हो चुके हैं। चूंकि तमाम हिंदू संगठन इस बात की मांग कर रहे थे कि भारत सरकार को बांग्लादेश के मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और सैन्य कार्रवाई से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। सरकार पर लगातार दबाव बन रहा था। लोग ये चाहते थे कि बांग्लादेश के चरमपंथियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उन पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। इस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार एक्टिव हो गई है। आपको बता दें, रोहिंग्याओं के मामले में जो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, उन्होंने पहले ही कुछ संकेत दे दिए थे। सबसे पहले हम सुनवाते हैं कि विजय शर्मा जो कि गृह मंत्री हैं, उन्होंने रोहिंग्याओं को लेकर के क्या कुछ कहा था। बांग्लादेश में जैसे जो हालत बनी हुई है उसको देखते हुए प्रधानमंत्री ने झारखंड में जाके एक चुनावी सभा में कहा था कि बांग्लादेशी भारत में आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है, क्या सर्वे किया और क्या कार्रवाई करेंगे? 46 लोग कोंडागांव जिले से अभी जेल में हैं। लगभग 500 से अधिक को बस्तर जिले से बाहर निकाला गया है। लगभग 350 से अधिक कवर्धा से बाहर भेजे गए। ऐसे अनेक स्थानों से सूचनाएं आती हैं और जहां से भी सूचना आएगी ऐसे लोग जो घुसपैठिए हैं, बाहर से आकर रह रहे हैं, उनको निस्संदेह बाहर निकाला जाएगा, उसमें कोई संशय नहीं है। दुर्ग जिले में भी है, यहाँ पर भी शुरुआत करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि गृह मंत्री विजय शर्मा ने साफ कहा था कि किस तरीके से रोहिंग्याओं को चिन्हित किया जा रहा है और दुर्ग जिले में भी इस मामले में कार्रवाई हुई। अब चूंकि गृह मंत्री ने साफ तौर पर रोहिंग्याओं पर एक्शन की बात कही थी और अब जो है दुर्ग जिले में एक्शन दिखाई देने लगा है। आज जो है 13 दिसंबर को जो पुलिस है दुर्ग जिले की 5 थानों की पुलिस हथखोज इलाके में जाती है, जहां सूचना ये मिली थी। लोगों का ऐसा कहना है कि शिकायत भी हुई थी कि यहाँ बड़े पैमाने पर रोहिंग्या आकर के बसे हुए हैं। उन्होंने अपने सरकारी कागज भी बनवा लिए हैं, यानी कि पहचान पत्र, आधार कार्ड भी बनवा लिए हैं। बस इसके बाद पुलिस जो है, जो 5 थानों की पुलिस आज सुबह सुबह हथखोज इलाके में पहुंची और घर में जा करके लोगों से उनके पहचान पत्र मांगे। इस दौरान पुलिस को करीब 50 से ज्यादा संदिग्ध लोग मिले, जिनको रोहिंग्या की आशंका जताई जा रही है कि वो रोहिंग्या मुस्लिम हैं। उनको पुलिस पकड़ करके थाने लेकर के आई और अब उनसे पूछताछ की जा रही है। इस पूरी खबर पर जो है हमारे संवाददाता ने हथखोज में जाकर के लोगों से बातचीत की और उनसे जाना कि आखिर पुलिस क्यों आई थी, किनकी तलाश में आई थी और पुलिस ने अब तक क्या किया। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता ने जो लोगों से बातचीत की उसमें क्या कुछ निकल करके सामने आया। नमस्कार, मैं गौरव और आप देख रहे हैं तीरंदाज न्यूज।
दुर्ग पुलिस के द्वारा आज महा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जो छत्तीसगढ़ के बाहर से लोग आकर छत्तीसगढ़ में बसे हुए हैं, छोटे छोटा डेरा बस्ती बनाकर रह रहे। देख सकते हैं आज हम हथखोज में पहुंचे हुए हैं और यहाँ भी दुर्ग पुलिस यहाँ पर पहुंची हुई थी और ये जो बाहर से आकर लोग रह रहे हैं उनसे पूछताछ की गई है। देखिए आप छोटे छोटे किस तरह से छोटे छोटे बस्ती बनाकर यहाँ पर बहुत से बाहर के लोग हैं वो आकर बसे हुए हैं और जिन्होंने पुलिस में अभी तक की अपनी सूचना नहीं दी है कि हम बाहर से आकर बसे हैं, जो बाहर के लोग आते हैं उन्हें पुलिस में जाकर जो सूचना देनी होती है वो अभी तक पुलिस को सूचना नहीं दी। लोगों से पुलिस ने आज पूछताछ की गई है और 30 से 40 लोगों को जो बाहर से हैं बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल और असम और यहाँ के कई लोगों को यहाँ पर दुर्ग पुलिस जिनके पास पूरे तरह से आधार कार्ड या और कुछ चीज नहीं थी उनको दुर्ग पुलिस उठाकर ले गई है। और क्या पूछताछ की गई आइए हम लोग यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे। दुर्ग पुलिस हथखोज पहुंची हुई थी, किस लिए पहुंची थी और क्या क्या चेक किया गया? वो हथखोज में आए थे और किराएदार के पास गए और उनका आधार कार्ड चेक किए और सबके घर घर में जाके घुस के पुलिस वाले आधार कार्ड देखे और जो किराएदार थे वो अपना क्या बोलते हैं पैन कार्ड सब चेक किए और जिसके किराएदार वाले को उठा ले गए 2 बस। कितने लोगों को यहाँ से ले गया? कम से कम ले गए होंगे 30-40 लोग को ले गए होंगे। जो बाहर से आगे क्या लगता है कि बाहर से कुछ अन्य दूसरे देश से भी आकर लोग रह रहे हैं? यहाँ रहते हैं, यहाँ के वाले को भी ले गए हैं। यहाँ पर और भी मोहल्ले के कुछ लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। जी अंकल, कहाँ के दुर्ग पुलिस आज पहुंची थी, क्यों पहुंची थी? हमने बता हम रहे नहीं ना। कितने लोगों को आज पूछताछ के लिए दुर्ग पुलिस ले गई? मतलब सब सुन रहा था, हम तो नाइट ड्यूटी करके आए थे, हम सोए हुए थे। ये मेरे फर्स्ट रूम बाकी हमारे पास नहीं आए थे, बाकी मेरे बगल और मेरा रूम मालिक के लेके गए थे। ले गए? हाँ। रूम छोड़ दिए कि नहीं अभी तक के? नहीं छोड़े नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़े। अभी वही थाने में बैठा कर रखे? थाना में बैठा कर रखे है ना जी। दुर्ग पुलिस पहुंची हुई थी, क्या कुछ चेकिंग किया गया, क्यों चेकिंग? जी वो लोग आए थे, आधार कार्ड चेक करके चले गए बस। कहाँ से अभी आप लोग? यूपी से। कमाने के लिए? जी। यहाँ कितने साल हो गए यहाँ पर रहते? एक 1.5 साल हो गया। क्या क्या चेकिंग किया गया, क्या कुछ बोला गया और कितने लोगों को यहाँ से उठा कर ले गई? 10 लोगों को ले गया उठा के, वो बंगाल के थे, वेस्ट बंगाल के। जी। और क्या क्या चेकिंग किया गया, क्या क्या? आधार कार्ड चेक किए थे और रूम में चेक किए थे अंदर जाके सब, बाकी कुछ ज्यादा वो लोग बोले नहीं, सिर्फ चेकिंग कर रहे थे। आपके पास भी चेकिंग के लिए पहुंचे? जी मेरे लिए भी। क्या क्या चेकिंग? और आधार कार्ड चेक किए, सर्टिफिकेट चेक किए, किधर के रहने वाले हो, कब से आए हो यहाँ पे, वही सब चेक कर रहे थे बस। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा श्याम किशोर सिंह। कितने साल हो गए अभी आपको रहते यहाँ? यहाँ पर 4 साल हो गया है। दुर्ग पुलिस पहुंची थी, क्या कुछ कारण से पहुंची थी, क्या क्या चेकिंग किया गया? बस वही आधार कार्ड खोजा जा रहा था और वही सबके खिलनामा बनाने के लिए बोला और तो फिर वही पूछ-पाछ किया कि कहाँ के रहने वाले हैं, सब अपना सही सब बताया। कुछ लोगों को उठाकर भी ले गए यहाँ से? कुछ लोग को वही उठा के ले गया है। कहाँ के रहने वाले थे वो लोग? ये बंगाल का रहने वाला था। खाली आधार कार्ड चेक करे ही बस। आधार कार्ड बस? हाँ। और पैन कार्ड और कुछ? नहीं और कुछ नहीं करे। आधार कार्ड, फिर उसके बाद तो और कुछ नहीं पूछा? नहीं और कुछ नहीं पूछा। कोई लोगों को भी उठा कर ले गए हैं क्या? नहीं हम नहीं भाई का नहीं बता सके कि किसको उठाए है किसका नहीं उठाए, मैं नहीं जानू। क्यों, क्या लगता है आपको, क्यों पूछताछ की गई? अब हम ना जाने कितना बार पूछे। कितने साल हो गए आप लोग को यहाँ रहते? 15 साल। 15 साल से आप पट्टा पट्टा तो नहीं है यहाँ, किसी का पट्टा वट्टा नहीं होता। क्या लगता है बाहर के यहाँ पूरे जितने भी बस्ती सब बाहर से आकर बसे हुए कि यहाँ के लोकल? नहीं लोकल है, यहाँ के छत्तीसगढ़िया है। और कहाँ कौन से राज्य, यूपी बिहार और उसके अलावा अन्य कौन से राज्य के हैं? नहीं बता सकूंगा ये तो। जी भैया, क्या नाम है आपका? राम किशोर सिंह। कितने साल हो गए आप लोग को रहते हैं? हमको यहाँ हो गया करीब 15-16 साल बीत रहा है। 15-16 साल। ऐसे 30-31 साल मेरे को यहाँ रहते हो गया छत्तीसगढ़ में, लेकिन इस जगह पे 15-16 साल हुआ है। क्या करते हैं आप? वही सर बिजनेस है, किराना दुकान बस चलाते हैं सर। आज दुर्ग पुलिस यहाँ पर पहुंची थी पूछताछ के लिए, क्या क्या पूछताछ की गई और क्यों की गई, ये क्या लगता है आपको? सर उसके बारे में तो खैर मालूम नहीं है कि क्यों किस चीज के लिए पूछने आए थे, लेकिन सबको आधार कार्ड वगैरह किराए वाले लोग के सबके चेक करके गए हैं। बाहर के लोग भी यहाँ आके रह रहे हैं? हाँ जी, बाहर के लोग भी आके रहते हैं।
क्या क्या पूछताछ की गई? आधार कार्ड क्या क्या चेक किया गया? आधार कार्ड के ही बस सबका जांच किया गया है। कुछ लोगों को भी उठाकर पुलिस ले गई है। जी, क्या लगता है कितने लोगों को ले गई है? करीब 15-16 लोग के ले गए हैं। कल आज यहाँ पर हथखोज की बस्ती में दुर्ग पुलिस पहुंची हुई थी, क्या क्या चेकिंग किया गया और क्यों किया गया, क्या लगता है आपको? हमें लगता है कि जो बाहरी लोग हैं उन लोग को चेक किया गया ताकि मतलब असामाजिक तत्व यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना खड़ा करे, आम पब्लिक से अपना बढ़िया से रहे, यही इसी उद्देश्य से पुलिस आई थी। कितने लोगों को दुर्ग पुलिस यहाँ से उठाकर ले गई है? अब गिनती तो नहीं है लेकिन 40-50 लोग करीब। कहाँ से आकर वो यहाँ पर बसे हुए थे? अब शिकायत तो यह है कि बांग्लादेशी का शिकायत हुआ था, इस टाइप का लोग। रोगिया मुसलमान? हाँ, उसी टाइप का। अब तो सच्चाई पूछने पर पता चलेगा। क्या लगता है आपको कि यहाँ आकर जो बाहर देश से भी आकर लोग बसे हुए हैं? भाई बाहर देश का भाई प्रत्यक्ष तो नहीं है लेकिन अनुमानित था, आशंका था, इसी वजह से पुलिस आई थी। दूसरे राज्य के लोग भी यहाँ पर आके बसे हुए हैं? वो तो खुशहाल है, बस अपना जीवन जिंदगी जी रहे तो अच्छी बात है। भारत का तो किसी कोने में आदमी बच सकता है। दुर्ग पुलिस आज जो पहल की हो, क्या आपको सही लगता है? ये सराहनीय कदम है, ऐसा होना भी चाहिए और आगे होता रहे तो बेहतर है, ताकि स्वस्थ आदमी जो है बढ़िया से जिए और अपना उन्नति करे। आपको कितने साल हो गए यहाँ रहते? 25 साल हो गए। 25 साल। हाँ, हमें यहाँ की सरकार अच्छी लगी, कोई भी सरकार। आपसे भी आधार कार्ड चेक किया गया? हाँ, चेक की। क्या क्या चेक किया आपसे? उसमें सब देखे कितने साल से रह रहे हैं, क्या है, राशन कार्ड के बारे में पूछे सब वगैरह वगैरह। अच्छा रहा, प्रशासन का सराहनीय कदम है, ये मैं यही धन्यवाद देता हूँ प्रशासन को। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में आईसीयू की श्रेष्ठ सुविधा के साथ आपकी सेवा में सांस, दिल, पेट, एक्सीडेंट, प्रेगनेंसी इत्यादि की गंभीर बीमारियों के बेहतर इलाज की सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तो जैसा कि आपने सुना है कि लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि पुलिस जो है रोहिंग्याओं की तलाश कर रही है, हालांकि इस मामले में शिकायत भी हुई थी, लेकिन पुलिस रोहिंग्याओं के मामले में कुछ भी कहने से बच रही है, रोहिंग्या शब्द के इस्तेमाल से भी वो बच रही है। इस पूरे मामले को लेकर के दुर्ग जिले के एएसपी सुखनंदन राठौर ने क्या कहा, वो भी आप सुनिए। जो जिले के बाहर के हैं, स्टेट के बाहर के हैं, वो अगर यहाँ आकर के रहते हैं, निवास करते हैं, तो उनको मुसाफिरी दर्ज करानी होती है या थाने में सूचना देनी रहती है। लेकिन ऐसे लोग जो किसी प्रकार की कोई मुसाफिरी दर्ज नहीं कराए हैं, थाने में किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दिए हैं, उनकी एक चेकिंग की गई है। आज ओल्ड भिलाई थाना क्षेत्र के हथखोज एरिया में कुछ जगहों पर संदिग्ध लोगों की चेकिंग की गई, जिनका नाम पता डिटेल अच्छे से नहीं मिल पा रहा था। उन लोगों को थाने भी लाया गया है, अभी जांच जारी है। और ऐसे जितने भी लोग हैं जो बाहर से हैं, जिनका यहाँ निवास नहीं है और जिनके स्थायी पता कहीं दूसरी जगह के हैं, तो अगर उन लोगों ने प्रॉपर थाने में सूचना नहीं दी है, किसी प्रकार का कोई मुसाफिरी दर्ज नहीं कराया है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। कितने संदिग्ध मिले हैं? अभी 20 लगभग संदिग्ध हैं, जिनको थाने में पूछताछ के लिए लाया गया है। जिले के और किन थाना क्षेत्रों में इस पर कार्रवाई की गई? और सभी थाना क्षेत्रों में आज विशेष अभियान चला करके कार्रवाई की जा रही है, वो चलेगा। मैक्सिमम सस्पेक्टेड संदिग्ध जिसको आप लोग मान रहे हैं, किस थाना क्षेत्र में मिले? अभी तो एक ही थाना क्षेत्र में आज सुबह चेकिंग कार्रवाई की गई है, आज शाम तक क्लियर हो जाएगा और सभी थाना क्षेत्र के थाना प्रभारियों को मीटिंग लेकर के भी हिदायत दी गई है कि वो जो भी मुसाफिरी दर्ज नहीं कराए हैं, बाहर के लोग हैं, उनकी चेकिंग करें। तो ये था पूरा मामला। इससे साफ है कि छत्तीसगढ़ में रोहिंग्याओं के खिलाफ स्ट्राइक शुरू हो गई है, उनकी तलाश शुरू हो गई है और उनको चिन्हित करने के बाद छत्तीसगढ़ से बाहर किया जाएगा। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।